हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अमर ज्योति प्राइम के रिवीजन सीरीज में, जो कि हम लोग यहाँ पे नेटवर्क का रिवीजन सीरीज कर रहे हैं। ओके, और आज का हमारा जो टास्क है वो है सुपरपोजिशन थ्योरम। हेलो रोशनी, एम आई ऑडिबल? प्लीज़ ऑडियो एंड वीडियो कंफर्म कर दो आप एक बार फटाक से आप एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दो। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? वेरी गुड मॉर्निंग रोशनी। अगर सब कुछ क्लियर हो तो बताओ फटाक से, हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते यार। चलो सब कुछ ठीक है, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो हम लोग जो जो अभी पढ़ने जा रहे हैं ना, समझना आप सभी लोग यहाँ पे, हम लोग जो अभी चीज़ देखने जा रहे हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं, वो अभी हम लोग पहले पढ़ते हैं किसके बारे में? सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में। जो लास्ट क्लास हमने पढ़ा था वो भी सुपरपोजिशन थ्योरम था, आज भी सुपरपोजिशन थ्योरम है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये कि जो लास्ट क्लास थी ना, उसमें कहीं भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं था। ये वाली क्लास में आपका सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स भी आ जाएगा, और देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे ही आप कोई भी क्वेश्चन देखोगे ना सुपरपोजिशन थ्योरम का, तो पहला टास्क आपके पास होगा कि आपके पास कितने इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं। तो मेरे पास एक 10 वोल्ट की बैटरी है, 2 एम्पियर का करंट सोर्स है, और एक 5 वोल्ट की बैटरी है। मतलब मेरे पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्स है वो 3 है, और जो डिपेंडेंट सोर्स है वो 1 है। तो मेरे पास कितने सब सर्किट बनेंगे बताइए जरा। तो मेरे पास यहाँ पे जो सब सर्किट बनेंगे दैट विल बी योर 3। जितने इंडिपेंडेंट सर्किट होंगे उतने ही आपके क्या बनेंगे? जस्ट अ सेकेंड। हाँ, जितने आपके पास सब सर्किट होंगे, जितने आपके पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट सोर्स होंगे, उतने आपके सब सर्किट बनेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो सब सर्किट बनने जा रहे हैं वो 3 है। फिर हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं 10 वोल्ट को। हम 10 वोल्ट को कंसीडर कर रहे हैं। जब 10 वोल्ट को कंसीडर करो तो जो रिमेनिंग सोर्सेज हैं हम उनके ही उन टर्म्स से रिप्लेस करते हैं। तो 2 एम्पियर यहाँ पे ओपन हो जाएगा और 5 वोल्ट शॉर्ट हो जाएगा, और डिपेंडेंट सोर्स आपका वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है ना? तो देखो ये आपके पास डिपेंडेंट सोर्स 10 वोल्ट का 10 आई वाई वैसे ही है। ये आपका यहाँ पे 2 एम्पियर ओपन हो गया, 5 वोल्ट आपका शॉर्ट हो गया है। अब आप यहाँ पे केवीएल लगा के, केसीएल लगा के आप यहाँ पे आई वाई डैश वैल्यू निकाल सकते हो। सिंपल है। कैसे केवीएल लगाना है? यहाँ से -10 प्लस आई वाई डैश प्लस 10 आई वाई डैश प्लस 2 आई वाई डैश इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? आई वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी 10/13। जितनी वैल्यू आनी होगी आ जाएगी। सिमिलरली आप क्या करने वाले हो? सेकेंड स्टेप में 5 वोल्ट को कंसीडर करो, और जब 5 वोल्ट को कंसीडर करो तो 2 एम्पियर तो अगेन ओपन होगा और ये शॉर्ट होगा। तो वो चीज़ मैंने फिर से कर दी। फिर से आपका डिपेंडेंट सोर्स वैसा का वैसा ही रहेगा, और आप यहाँ पे केवीएल लगा दो। क्या मिल जाएगा आपको? आई वाई डबल डैश की डायरेक्शन। याद रखना, जो क्वेश्चन में आई वाई डबल डैश डायरेक्शन आपकी इस तरफ है, तो आपको क्वेश्चन में चेंज नहीं करना कि वोल्टेज सोर्स यहाँ पे तो चेंज कर दो, नहीं, आपका डायरेक्शन अभी भी वैसा ही है। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, ये आपने सेकंड स्टेप भी निकाल लिया। थर्ड स्टेप में क्या करना है? आप 2 एम्पियर को कंसीडर करिए, 10 वोल्ट को शॉर्ट करिए, और 5 वोल्ट को भी शॉर्ट करिए। तो मैंने ये काम कर दिया, और जो आपका 10 आई वाई डैश है वो सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। अब आप यहाँ पे केवीएल लगा दो फिर से। कैसे? देखो यहाँ पे कितनी करंट है? आई वाई ट्रिपल डैश, यहाँ से 2 एम्पियर आ रही है, तो इधर कितनी हो जाएगी? आई वाई ट्रिपल डैश प्लस 2। फिर ये वाले लूप में केवीएल लगा दो, बड़े वाले लूप में, आपका आंसर आ जाएगा। आप इस लूप में केवीएल लगा दो। केवीएल कैसे लगेगा मैं दिखा देता हूँ आपको। आप यहाँ से ऊपर की तरफ जाओ, कितना हो जाएगा? आई वाई ट्रिपल डैश प्लस 10 आई वाई ट्रिपल डैश प्लस 2 इंटू, अब 2 में कितनी करंट है आपके पास? 2 प्लस आई वाई ट्रिपल डैश, तो 2 प्लस आई वाई ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर तो आप कितना आ गया आपके पास यहाँ पे? आई वाई ट्रिपल डैश। तो आई वाई डैश की वैल्यू आ गई, आई वाई डबल डैश की वैल्यू आ गई, और आई वाई ट्रिपल डैश की वैल्यू आ जाएगी। तीनों का सम कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे? एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं अगर हमारे पास डिपेंडेंट सोर्स होता है तो कहने का मतलब ये है कि डिपेंडेंट सोर्स का कोई खास फर्क पड़ रहा है क्या? बताओ जरा। गुड मॉर्निंग जागृति। डिपेंडेंट सोर्स का कोई खास फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं, डिपेंडेंट सोर्स का कोई खास फर्क नहीं है। बस आपको करना क्या है, जो आपका पहले आप जो स्टेप सॉल्व कर रहे थे सेम टू सेम वही सॉल्व करना है। बस डिपेंडेंट सोर्स को एज इट इज लेके चलना है। आप इसको सप्रेस नहीं करोगे, है ना? जैसे कि वोल्टेज सोर्स को हम सप्रेस करते हैं, करंट सोर्स को हम सप्रेस करते हैं, वैसे हमको डिपेंडेंट सोर्स को सप्रेस नहीं करना है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। कंफर्म करिए फटाक से।
बताओ फटाक से, क्लियर है चीज? ये क्वेश्चन क्लियर है क्या? ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे एक क्वेश्चन ये फिर से देख लो, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन को पहले ये समझो कि आपको Vx की वैल्यू निकालनी है। Vx कहाँ पे, ये आपका लोड के अक्रॉस यहाँ पे Vx है, ठीक है। और Vx की वैल्यू निकालनी, अगेन आपका प्रोसेस ये है कि आपको डिपेंड किसका यूज करना है यहाँ पे, सुपरपोजिशन थ्योरम। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन सिर्फ सुपरपोजिशन थ्योरम सॉल्व होगा, बहुत सारी टेक्निक्स है, बट अभी हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको सुपरपोजिशन थ्योरम में सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला टास्क क्या होता है, आप इंडिपेंडेंट सोर्स काउंट करो। तो कितने यहाँ पे, दो, एक ये है एक ये है, तो दो इंडिपेंडेंट सोर्स है। कितने सब सर्किट बनेंगे, दो सब सर्किट बनेंगे, स्टेप 1 स्टेप 2, ठीक है, दो सब सर्किट बनेंगे। स्टेप 1 में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं 10 वोल्ट, और तो यहाँ पे 2 एम्पीयर को ओपन करना होगा, तो ये लिखा मैंने कंसीडरिंग 2 वोल्ट, और सॉरी 10 वोल्ट और 2 एम्पीयर को मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन कर दिया। डिपेंडेंट सोर्स आपका एज इट इज रहेगा, जो कि यहाँ पे 4Vx था वो बन जाएगा 4Vx डैश। फिर यहाँ पे केवीएल लगा दो, कैसे, -10, देखो ये ओपन है तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा इसमें, 0, तो -10 + 0 + 4Vx डैश + Vx डैश इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे Vx डैश की वैल्यू, ठीक है। ये तो आपका हो गया स्टेप नंबर 1। अब आपको करना क्या है, अब आपको आना है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करना होगा, आपको यहाँ पे 2 एम्पियर को कंसीडर करना होगा और 10 वोल्ट को शॉर्ट करना होगा। वही किया गया मैंने, 2 एम्पियर को मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया और 10 वोल्ट को शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 एम्पियर करंट है, 2 एम्पियर करंट इधर कुछ जाएगी क्या, नहीं जाएगी क्योंकि ओपन सर्किट है। तो 2 एम्पियर करंट पूरी इधर पे आएगी, और जब इधर पे आएगी तो आप यहाँ पे केवीएल लगा दो, कैसे, आप यहाँ से इधर जाओगे तो 10 × 2 20, तो -20 + 4Vx डैश + Vx डैश इक्वल टू 0। आप इसको लगा दो केवीएल, तो आपको यहाँ पर क्या मिल गया, Vx डबल डैश की वैल्यू, दोनों की वैल्यू आ गई, दोनों का सम कर दो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे Vx की वैल्यू आ जाएगी अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ नई चीज़ें देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को समझना, ये भी अच्छा क्वेश्चन। इस टाइप के जो ब्लॉक वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो एग्जाम में ज़्यादा बनते हैं। क्वेश्चन कैसा समझना है आप सभी लोग। क्वेश्चन में बोला गया कि आपके पास एक लीनियर बायलैटरल नेटवर्क यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, यहाँ पे एक करंट सोर्स है, दिख रहा है आपको क्वेश्चन में क्लियरली, और यहाँ पे एक लोड है, ठीक है, जिसकी वैल्यू रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है, उसमें जो करंट फ्लो रही है वो I एम्पियर है, ठीक है। अब ये बोला जा रहा है कि जब मान लीजिए वोल्टेज सोर्स की वैल्यू 10 वोल्ट है, ठीक है ना, और करंट सोर्स की वैल्यू 0 एम्पियर है, उस केस में आपका जो करंट था इसमें, है ना, लोड में, वो कितना 5 एम्पियर है, ठीक है, ये क्वेश्चन बोला गया। और अगर हम उल्टा कर दें कि अगर मान लो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू 0 है और करंट सोर्स की वैल्यू 10 है, तो उस केस में लोड में कितनी करंट फ्लो रही है, 7 एम्पियर। अब ये बोला जा रहा है कि अगर दोनों की वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू भी 10 वोल्ट हो जाए और इसकी वैल्यू भी 10 एम्पियर हो जाए, तो उस केस में इसकी करंट कितनी होगी। तो ये तो देख के लग रहा है कि सुपरपोजिशन थ्योरम का क्वेश्चन है, कि जब पहले ये काम कर रहा है और ये काम नहीं कर रहा तो 5 एम्पियर थी करंट, और जब ये काम कर रहा है और ये काम नहीं कर रहा तो 7 एम्पियर है। जब दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो कितनी करंट होगी, दोनों का सम कर दो, तो 5 + 7 कितना हो जाएगा, 12 एम्पियर, आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो, हालांकि बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया। एक क्वेश्चन और देखना, ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी अच्छी चीज़ बताई गई है। क्वेश्चन में दिया गया, अगेन आपके पास एक नेटवर्क है, ठीक है, एक वोल्टेज सोर्स V1 है, एक वोल्टेज सोर्स V2 है, और ये आपके पास यहाँ पे अगेन एक लोड है R है, जिसमें करंट आपकी I फ्लो हो रही है और इसकी वैल्यू बता दी है। बोला जा रहा है कि जब V1 की वैल्यू 10, अच्छे समझना, जब V1 की वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू 0, मतलब ये काम कर रहा है और ये काम नहीं कर रहा है, उस केस में यहाँ पे 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, कितनी, 5 एम्पियर। और जब इसकी वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू -5 है, उस केस में यहाँ पे 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। लेकिन जब दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 15 वोल्ट हो जाएगी, तब जाके कितनी करंट फ्लो होगी, ये बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले बात ये समझना कि मान लो जैसे ये 10 वोल्ट है,
ठीक है ना। 10 वोल्ट पे कितनी करंट दे रहा है, 5 एम्पियर। देखो ना 10 वोल्ट पे कितना करंट दे रहा है, 5 एम्पियर। तो मैं पूछूं अगर आपसे कि 5 वोल्ट पे कितना देगा, फिर दे 10 वोल्ट पे 5 एम्पियर, तो इसको हाफ कर दो, कितना 5 वोल्ट हो जाएगा। 5 वोल्ट कितना 2.5 देगा। तो अब अगर मुझे 15 वोल्ट बनाना हो तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो कितना हो जाएगा 15 वोल्ट कितना देगा 7.5 एम्पियर करंट। बहुत बढ़िया। मतलब जब ये 15 वोल्ट होगा और ये 0 होगा उसके में कितनी करंट आएगी 7.5 एम्पियर। अब बोलने की बात ये है कि जब ये -5 था, है ना, V2, जब -5 है उसमें कितनी करंट आ रहा है यहाँ पे 1 एम्पियर। तो 5 एम्पियर पे कितना होगा -1, उल्टा कर दो ना, ये वाला माइनस उधर चला जाएगा। तो 5 वोल्ट कितना आएगा -1, तो 15 पे कितना आएगा -3। 15 पे कितना आएगा -3। मतलब जब ये 15 वोल्ट था कितनी करंट थी 7.5, और जब ये 15 वोल्ट था उस टाइम पे कितनी करंट है -3। जब दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.5 -3 कितना हो जाएगा 4.5 विल बी योर आंसर। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बनते हैं, तो आपको इनके लिए भी थोड़ा सा प्रिपेयर रहना है अपने आप को, है ना। ऐसे क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर करके रखने हैं, है ना, जो कि ब्लॉक डायग्राम से बेस पे क्वेश्चन बनते हैं। आपको जनरली इसमें क्या लगा होना, सुपरपोजिशन थ्योरम और लीनियरिटी। लीनियरिटी मतलब क्या, जैसे 5 इंटू 3 करके मैंने 15 वोल्ट बना दिया और 2.5 इंटू 3 करके 7.5 बना दिया, यहाँ पे लीनियरिटी लग गई है। ओके ओके, अगेन एक क्वेश्चन और है आपके पास यहाँ पे, सुपरपोजिशन थ्योरम का ही क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि आपका V0 का वैल्यू कितना होगा। अगेन मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, आपका स्टेप क्या होता है, घबराना नहीं है। कितने इंडिपेंडेंट सोर्स है, 2 है, एक 10 वोल्ट है, एक 2 एम्पियर है। तो 2 इंडिपेंडेंट सोर्स है, तो कितने सब सर्किट बनेंगे आपके पास, यहाँ पे 2 सब सर्किट बनेंगे। मतलब स्टेप 1 और स्टेप 2 बनने वाला है। ठीक है, चलो स्टेप 1 पे आ गए। स्टेप 1 पे मैंने 10 वोल्ट को कंसीडर कर लिया, तो 2 एम्पियर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 वोल्ट को कंसीडर कर लिया, 2 एम्पियर ओपन हो गया। और जो यहाँ पे करंट सोर्स था 0.5 V0 वैसे कि वैसा रह गया। लेकिन एक काम मैंने और किया, ये करंट सोर्स के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है, जिसके कारण क्या बन गया, एक सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से क्या बन गया, वोल्टेज सोर्स। ये बन गया 0.5 V0, 2 + 1 हो जाएगा यहाँ पे 3, ये 1 और 2 ऐसा। अब आप यहाँ पे केवीएल लगा दो, क्या मिल जाएगा यहाँ पे V0 की वैल्यू। स्टेप 2 में क्या करना है, सेम वही चीज, आप वोल्टेज सोर्स को इस बार सप्रेस कर दो, मतलब शॉर्ट कर दो, करंट सोर्स को जिंदा रखो। तो वही काम मैंने किया। फिर यहाँ पे केवीएल लगा दो, कुछ नहीं करना, केवीएल लगाना है। और केवीएल कैसे लगाना है आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 एम्पियर है, सॉरी 4 ओम है, और वोल्टेज दिया है, तो कितनी करंट इसमें हो जाएगी V0/4। देखो यहाँ से 2 एम्पियर करंट आ रही है, यहाँ से V0/4 निकल गई, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 - V0/4। अब आप यहाँ पे केवीएल लगा दो बड़े वाले लूप में, तो आप केवीएल लगा दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे V0 की वैल्यू। ठीक है, V0 पहले आ चुका है, V0 अभी आपने निकाला, दोनों का सम कर लो, आपका क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही क्वेश्चन आसान होते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम के, घबराने वाली बात इसमें कुछ भी नहीं होती है। ठीक है ना, तो इतना ही आपका होता है सुपरपोजिशन थ्योरम में। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पे, जो बल्ब के बेस पे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। आप लोग देखते होंगे जनरली आपके पास ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो कि बल्ब के कॉन्सेप्ट पे होते हैं। हम लोग उस टाइप के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जो हमारे एक बल्ब टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, है ना, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिएगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको बोलते हैं बल्ब कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो जैसे मान लो ये क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, पक्के बनेंगे, बल्ब कॉन्सेप्ट। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 बल्ब है, बल्ब ए और बल्ब बी। मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये जो बल्ब ए है वो लो वोल्टेज का है, मतलब कम पावर कंज्यूम कर रहा होगा, और ये आपका हाई वोल्टेज का है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि दोनों के पास जो वोल्टेज है दोनों में सेम है, मतलब दोनों के अक्रॉस वोल्टेज यहाँ पे कांस्टेंट है। अब देखो लो वोल्टेज है, वोल्टेज क्या होता है, P = V × I, वोल्टेज कांस्टेंट है और पावर कम, इसका मतलब ये कि करंट कम है। याद रखना, लो वोल्टेज में करंट भी कम होती है। जो वोल्टेज कम होगा तो करंट कम होगी, और जब करंट कम होगी, करंट कम क्यों होती है, जब उस करंट को अपोज करने वाला ज़्यादा हो, मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा ना, उसका रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो याद रखना, लो वोल्टेज का करंट कम होता है और रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। अब एक बात और समझना, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने का मतलब क्या है, एरिया क्या होगा उसका, मतलब जिसका फिलामेंट होगा, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो बहुत कम होगा, है ना, पतला होगा, उसको हम बोलते हैं क्या, आपका लो वोल्टेज, उसका एरिया कम होगा। बात करते हैं हाई वोल्टेज की, अगेन इसका वोल्टेज कांस्टेंट होगा, करंट आपकी ज़्यादा होगी क्योंकि पावर इसका ज़्यादा है। ठीक है, और अगर
करंट ज़्यादा, इसका मतलब इसके जो रजिस्टेंस है वो बहुत कम है। ठीक है, और रेजिस्टेंस कम होना मतलब क्या कि रेजिस्टेंस का मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इनका यूज़ करके क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो समझना। जैसे एक क्वेश्चन बनाया गया है आपके पास कि 40 वॉट का और 60 वॉट के बल्ब आपके सीरीज में कनेक्टेड है। पहली बात समझना, बल्ब को हम हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, लेकिन इस बार यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला गया है वो सीरीज में कनेक्ट किया गया है। तो पूछा गया कि इन दोनों बल्ब में से ज़्यादा ब्राइटनेस कौन देगा। ठीक है ना, तो चलो क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे आपको पता है एक लो वॉटेज है ये वाला 40 वॉट, और 60 वॉट आपके पास यहाँ पे हाई वॉटेज है। जैसा मैंने बताया लो वॉटेज का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और हाई वॉटेज का रेजिस्टेंस कम होता है। दोनों सीरीज में है, इस वजह से इन दोनों में करंट तो सेम ही होगा, ऑब्वियसली इनमें करंट सेम होगा। अब ये समझो कि करंट यहाँ से आ रही है, इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा, इसका रेजिस्टेंस कम, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसी में तो वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, मतलब इसमें I इंटू R ज़्यादा होगा। और जब इसमें वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो गया, करंट ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा पावर कौन कंज्यूम कर रहा है, आपका ए वाला वोल्टेज कर रहा है। और ए वाला वोल्टेज ज़्यादा करने की वजह से आपका जो ब्राइटनेस भी ज़्यादा देगा वो ए वोल्टेज वाला बल्ब देगा, मतलब 40 वॉट का लैम्प आपका ज़्यादा ब्राइटनेस देगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि जब दो बल्ब आपके पास सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, जब दो बल्ब आपके सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, उनमें से जो लो वोल्टेज वाला बल्ब है वो आपका हमेशा ज़्यादा ब्राइटनेस देगा एज कंपेयर टू हाई वोल्टेज लैंप। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे एक क्वेश्चन और है, आपको बोला जा रहा है कि 40 वॉट है और 60 वॉट के दो बल्ब पैरेलल में कनेक्टेड है, इनमें से ज़्यादा ब्राइटनेस कौन देगा। तो देखो 40 वॉट का बल्ब लगा लिया मैंने, 60 वॉट का लैंप लगा लिया मैंने यहाँ पे। अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया 40 वॉट जो लो वोल्टेज है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, और जो हाई वोल्टेज है उसका रेजिस्टेंस कम होता है। अब ये समझो पैरेलल में दोनों है तो वोल्टेज तो दोनों में सेम होगा। अब यहाँ से करंट आ रही, करंट आ रही, करंट आ रही, यहाँ तक करंट आ गई। अब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ पे करंट कम जाएगी, तो यहाँ पे करंट कम जाएगी, यहाँ पे करंट ज़्यादा जाएगी। जिसका रेजिस्टेंस कम है वहाँ पे करंट ज़्यादा जाएगी क्योंकि वो करंट को कम अपोज कर रहा है, तो यहाँ पे करंट ज़्यादा जाएगी। तो ज़्यादा पावर किसको मिल रही है, आपका वोल्टेज तो दोनों को सेम था क्योंकि पैरेलल में है, और करंट ज़्यादा किसको मिली, जो कि हाई वोल्टेज है। तो इस केस में हम क्या बोल रहे हैं कि पावर ज़्यादा किसको मिली, डिलीवर हुई है, जो कि हाई वोल्टेज है। इसका मतलब ये है कि जब दो बल्ब आपके पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो जो हायर वोल्टेज का बल्ब होता है वो आपका ज़्यादा ब्राइटनेस देता है। इसलिए हम एक रीज़न ये भी है कि हम बल्ब को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे बन भी रहा है आपके पास, 5 वॉट का लैंप है, 50 वॉट का लैंप है और 100 वॉट का लैंप है, 3 लैंप है, इनमें से ज़्यादा ब्राइटनेस कौन देगा। तो आप क्या बोलोगे, तीनों सीरीज में कनेक्टेड है तो आपका जो 5 वॉट का लैंप है वो ज़्यादा ब्राइटनेस देगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि 5 वॉट इतना ज़्यादा लाइट दे कि वो 100 वॉट से ज़्यादा लाइट हो, नहीं। इसका मतलब ये है कि जो 100 वॉट है ना वो इतनी कम लाइट देगा कि वो 5 वॉट से भी कम दिखाई देगा। 5 वॉट वाला जो लैंप है वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लाइट एनर्जी देगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 5 वॉट आपका 100 वॉट ज़्यादा लाइट दे देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 100 वॉट है, 50 वॉट है, वो इतनी कम लाइट देंगे, इतनी कम लाइट देंगे कि 5 वॉट से भी कम दिखाई देंगे। ओके फाइन। अच्छा एक चीज़ और है, जब दो लैंप आपके पैरेलल में कनेक्टेड है ना, 40 और 60, तो इनका इक्विवेलेंट वोल्टेज कितना होगा, डायरेक्टली आपको ऐड करना। तो 40 + 60 कितना हो जाएगा, 100 वॉट। अगर दो सीरीज में कनेक्टेड हो कितना हो जाएगा, 40 × 60 डिवाइड बाय 40 + 60 कितना हो जाएगा, 2400 डिवाइड बाय 100 कितना होगा, 24 वॉट। ठीक है ना, तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये मैंने बताया भी है, अगर दो बल्ब आपके सीरीज में कनेक्टेड है तो उनका पीक करंट कितना हो जाएगा, सॉल्व निकालो कितना, 24 वॉट। और अगर पैरेलल में कनेक्टेड है दोनों को ऐड कर दो तो आपका ऐसा निकल के आ जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लोग आए भी नहीं हैं, ज़्यादा लोग को पता भी नहीं चल पाया, तो आप लोग ज़्यादा इसको शेयर करो। ठीक है, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके दोस्त लोग हैं, उनको ज़्यादा आप इस सीरीज़ के बारे में बताइए, जिससे हम इस सीरीज़ को और अच्छे जल्दी से और कॉन्फिडेंस के साथ और ज़्यादा सब्जेक्ट के साथ इसको स्टार्ट कर सकें और जल्दी कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो आपका सुपरपोजिशन थ्योरम यहाँ पे कंप्लीट होता है। मेरी तबीयत अब ठीक है, जागृति अब मेरी तबीयत ठीक है। ठीक है, तो कल से हम लोग क्या करेंगे, डिजिटल की भी क्लास, आपका रिवीजन सेशन होगा और आपका सुपर जो आपका यहाँ पे नेटवर्क चल रहा है उसका भी होगा, दोनों का रिवीजन सीरीज होगा। और साथ में जो आपका मैं मेजरमेंट का रिवीजन सीरीज रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ वो आपका चल ही रहा है। तो 3 सब्जेक्ट का रिवीजन सीरीज आपका चल रहा है
जो कि मोस्ट प्रोबेबली अभी आपका 5 to 6 डेज में पूरा कंप्लीट कर दूंगा मैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।